हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पिटीशन पर यह कहा गया है कि आरक्षण जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी मामले में यह कहा गया है। तो क्यों कहा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज किया गया है कि आरक्षण जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे खारिज इस कारण से किया गया है। फिर आगे जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाया गया है और इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आरक्षण के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट है वह स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। ठीक, इसके आगे देखते हैं जो पिटीशन थी वह किसके द्वारा दायर की गई थी। तो पिटीशन जो थी वह तमिलनाडु राज्य में मेडिकल पाठ्यक्रम में पिछड़ा वर्ग जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें 50% आरक्षण जो था वह केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय था उसको चुनौती दी गई थी। अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो तमिलनाडु मेडिकल पाठ्यक्रम में 50% आरक्षण को चुनौती दी गई थी, केंद्र सरकार का जो निर्णय था। तो इसमें पिटीशन में तमिलनाडु में दी गई, तो तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु के शीर्ष नेताओं द्वारा जो क्या किया गया था 2020 और 21 में के लिए नीट का जो एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, उसमें क्या किया, राज्य के लिए आरक्षित सीटों में से 50% सीटें जो राज्य के लिए आरक्षित सीटें होती हैं नीट में, उसमें जो ओबीसी क्लास होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें 50% आरक्षण जो था वह केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। तो ऐसा कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट है उसने सीधे से कह दिया कि जो आरक्षण है वह मौलिक अधिकार नहीं है। और यह जो पिटीशन दायर की गई थी वह आर्टिकल 32 के तहत दायर की गई थी। तो आर्टिकल 32 में केवल वही पिटीशन दायर की जा सकती है और जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से ऐसा कहा है कि जो यह आरक्षण है यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए जो अनुच्छेद 32 के तहत यह पिटीशन डाली गई है यह अस्वीकार की जा रही है, इसे खारिज कर दिया गया है। फिर इसके बाद जो है आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया है, वही कहते हुए कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका जो है केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। फिर आरक्षण जो है, आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, सीधी सी बात है, और अतः आरक्षण नहीं देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। तो जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तब अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन आरक्षण जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका वापस लेने को कहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे उच्च न्यायालय में दायर करने के लिए कहा है और याचिका को वापस लेने के लिए भी कहा है। तो रिजर्वेशन जो है, इंडिया में रिजर्वेशन जो है उसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत आरक्षण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है ना। तो जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है उन्हें अनुच्छेद 15 और 16 में शामिल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेद की प्रकृति के आधार पर इन्हें मौलिक अधिकार नहीं माना है। ठीक, फिर उसके बाद इसलिए इन्हें लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर आरक्षण के बारे में यह बताते हुए कहा जा रहा है कि आरक्षण की जो अवधारणा है वह अनुपातिक नहीं है, वह प्रतिनिधित्व है ना, प्रतिनिधित्व है पर आधारित होती है। मतलब कि अगर कोई कास्ट या माइनॉरिटी है उसका प्रतिनिधित्व किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में या सरकारी जॉब में नहीं है तो उस प्रतिनिधित्व पर आधारित होते हुए उसे वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो जो आरक्षण है वह अनुपातिक नहीं होता है, वह प्रतिनिधित्व एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है और आरक्षण के बारे में यह बताया गया है। तो रिजर्वेशन फॉर नाउ, इंडिया में रिजर्वेशन जो है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है वह क्या है। तो वर्तमान में सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसी में एससी जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके लिए 15% का है और अनुसूचित जातियों जो शेड्यूल ट्राइबल होते हैं उन पे 7.5% का है और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं ओबीसी उनके लिए 27% का है। और यही ओबीसी जो क्लास थी इसका जो स्टेट गवर्नमेंट थी तमिलनाडु की, वहाँ पर यह याचिका दायर की गई थी कि जो ये 27% है इसे 50% कर दिया जाए, ठीक है।
लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत वह याचिका को खारिज किया गया। फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उसे 10% का आरक्षण अभी हाल ही में 2019 में दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो टोटल यह जो आरक्षण होता है यह मिला करके हो जाता है अराउंड 59% हो जाता है यह आरक्षण टोटल, है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समय पर कहा गया था कि जो आरक्षण है वह 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई स्टेट्स में यह जो प्रावधान, रिजर्वेशन के प्रावधान बनाए गए हैं अलग से, वहाँ पर भी, तो वहाँ पर जो आरक्षण है वह 50% से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ठीक, तो स्टेट भी इसमें जो नियम कानून बना सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी अभी हाल ही में एक जो पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद ऐसा ही हुआ कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसे बढ़ाया जाने के लिए बढ़ाया जा रहा था, तो उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक केस दायर किया गया, तो उस केस की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है ना। तो इसी तरह यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। आगे देखते हैं इसमें कि रिट की व्यवस्था, जो रिट है ना, रिट की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता प्रदान की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसे अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में 226 के तहत रिट अधिकारिता दी गई है। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन, है ना, उच्चतम न्यायालय जो है वह मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि जो उच्च न्यायालय है वह मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक, उच्चतम न्यायालय और हाई, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पावर और हाई कोर्ट के पावर क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद रिट की व्यवस्था है जो है वो, उसके बारे में उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट की सुनवाई से मना नहीं किया जा सकता है ना, जो सुनवाई से मना नहीं कर सकता उच्चतम न्यायालय जो है। अगर कोई अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर करता है ना, तो उसकी जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट उसमें मना नहीं कर सकता है। फिर अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय जो है सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करने से मना कर सकता है। जो उच्च न्यायालय है वह इस अनुच्छेद के तहत क्या है कि याचिका स्वीकार करने से मना कर सकता है, क्योंकि जो अनुच्छेद 226 है वह मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। तो इसके तहत यह जो सुप्रीम कोर्ट है यह मना नहीं कर सकता है, क्योंकि जो यह अनुच्छेद 32 है वह मौलिक अधिकार का भाग है, लेकिन 226 जो है अनुच्छेद वह मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय इसे मना कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो मौलिक अधिकार है वह, जो आरक्षण है वह मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगले वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे।